हमारा कभी भी ध्यान मिथ्यात्व की तरफ जाता ही नहीं। हम लोग मिथ्यात्व के नाश करने के लिए क्रोध मान माया लोभ नहीं हो तो मिथ्यात्व मिटेगा, ये मान्यता बनी हुई है। तो अपन क्या करते हैं, मिथ्यात्व को मिटाने की जगह विकल्पों को मिटाते हैं। और विकल्पों को मिटाते नहीं हैं, क्योंकि विकल्प मिटते फिरते थोड़ी हैं, विकल्पों के विषय बदलते हैं। क्या करते हैं, जैसे स्त्री पुत्र मकान दुकान की जगह देव शास्त्र गुरु का विकल्प रहे तो अच्छा है। तो ये भेद काहे में करा, विकल्पों में। और यहाँ स्त्री पुत्र आदि का विकल्प नहीं रहा और देव शास्त्र गुरु का विकल्प, तो अपने को धर्म हो गया, अपन धर्मात्मा हो गए, ये मान्यता चलती है। और जिनके स्त्री पुत्र मकान दुकान के विकल्प हैं वे पापी हैं, वे संसारी हैं। ऐसा ये जीव जब भी इसे मोक्ष मार्ग प्राप्त करने का अवसर मिलता है तो ऐसा ये विकल्पों में भेद डालकर और विकल्पों में ही एकत्व ममत्व कर कर वो सारा संसार चलता रहता है। देखो, श्रद्धा विकल्पों से नहीं पलटती। माने विकल्प आए, संसार का कोई विकल्प आए और ऐसा लगे कि साहब ये तो मिथ्यात्व हो गया, और पुण्य परिणाम आया तो ये मिथ्यात्व नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। अब जैसे देखो, अपने को करने धरने के विकल्प आए, मंदिर बना लूँ, घर बना लूँ, शादी कर लूँ, व्यापार कर लूँ, तो ये कर लूँ, ये विकल्प किसका है, चारित्र्य का कि श्रद्धा का। और अपन इसको क्या मान लेते हैं, श्रद्धा। कि देखो मुझे तो इतने करने के भाव है, तो करने का भाव मिथ्यात्व नहीं है भाई। चारित्र्य मोह में करने का भाव भी आता है। कर्तृत्व समझो अच्छे से, ये बहुत बारीकी चीज़ें हैं, ये सब अपन नहीं समझते हैं। अपन क्या समझते, करना धरना श्रद्धा का काम है, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व ये किसका काम है। लेकिन एकत्व का परिणाम जो है वो तो चारित्र्य में होता है। नहीं समझ में आया। वज्रसेन जी मेरे हैं, अब जब मेरा कैसा मेरे कि भैया ये मेरे ऐसे विकल्प आते हैं, जो मेरे हैं, जो भाई मेरा नहीं है, क्यों अभी मेरे लग रहा है, अभी थोड़ी देर बाद में तो साहब इतने विकल्प आ रहे, तो ये विकल्प है, चारित्र्य की दशा है। अभी मुझे व्यापार करने के विकल्प आ रहे तो मैं करता नहीं हो गया। वो श्रद्धा तुम्हारे विकल्पों में नहीं झांकती। श्रद्धा एक ऐसी चीज़ है कि विकल्प कैसे ही चलते रहें और श्रद्धा बिल्कुल ज्यों की त्यों बनी रह सकती है। ये श्रद्धा का गजब का कमाल है। और इस कमाल को जो पहचान गया बस वो निहाल हो गया। और इस कमाल को जो नहीं पहचान पाया, जिसने श्रद्धा को परिणाम से और क्रिया से नापा, गारंटी से वो चार गति में घूमना है, घूमना ही है, कोई उपाय नहीं। और हम लोग श्रद्धा को काय से नापते हैं, परिणाम से, क्रिया से। और परिणाम और क्रिया से आपने नापा और आपको पर्याय दृष्टि होनी है, चाहे आप कुछ कर लो। वाह साहब, ये हमें समझ में नहीं आया। देखो, आप यहाँ बैठे हैं और आपको पूरे स्वाध्याय के परिणाम चल रहे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हो ध्यान से, लेकिन ऐसा होने पर भी श्रद्धा जहाँ अपनापन करके बैठी है वो बैठी है। उसे तुम कितने स्वाध्याय सुनाते रहो, उसका अपनापन वहाँ से नहीं छूटता। और ना वो याद करेगी, ना तुम्हें याद करना पड़ेगा कि मैं इतना प्रवचन सुन रहा हूँ, कहीं मेरी श्रद्धा का अपनापन छूट तो नहीं छूटेगा वो। अभी आपको खबर आ जाए घर की, 1 मिनट में आपका सब इधर से पलट जाएगा और सीधा आप वहाँ चले जाओ। तो श्रद्धा में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो चारित्र के विकल्पों से पलटती नहीं है, और नहीं पलटती तो ये फायदेमंद भी है। क्योंकि अगर विकल्प जैसे जैसे आवे और वैसे ही वैसी श्रद्धा होती जाए तो आदमी का तो जीना मुश्किल हो जाए। क्योंकि विकल्प तो भाई साहब दुनिया भर के आते हैं। भाई विकल्प तो ऐसा आता, पत्नी को तलाक दे दो, अगर वो श्रद्धा ही में बैठ जाए तो तलाक हो ही जाएगा ना भाई। भाई लड़ाई झगड़ा हुआ और बहुत क्रोध आया,
किस घड़ी में इससे शादी कर ली तो तलाक दे दो, तो वो भी अंदर श्रद्धा में उसमें अपनापन कायम है, और वो उस समय जानता है कि ठीक है ठीक। अब देखो जानता है मतलब वो अंदर उसकी धारणा में जानना पड़ा हुआ है कि थोड़ी देर बाद सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा रोज लड़ता है ना उससे, तो उसको सब वो कहता मैं जा रही हूँ, वो कहता चली जा, उठा चल जा, और एकदम वो सब ऐसा होने पर भी कोई कहीं नहीं जा रहा है। और कभी आपने ऐसा अनुभव किया हो कि आपका बच्चा हो छोटा और माँ बाप की लड़ाई हो जाए तो बच्चा रोने लगता है, क्यों? वो उस ड्रामे को सही समझ बैठता है, वो सोचता है तो गड़बड़ हो गया, अब तो मम्मी गई और वो रोने बैठता है। तो अगर बहुत तेज़ रोने बैठ जाए तो देखो मम्मी पापा तुरंत दोनों को उसके पास, अरे भैया हम कहीं नहीं जा रहे यार, हमारी तो लड़ाई होती रहती है, आए तो इधर लेके जा। ऐसा ये चारित्र का विकार है, जिसे तुम बहुत भयंकर समझते हो। चारित्र का विकार बिल्कुल पति पत्नी की लड़ाई जैसा है, एकदम आता है और थोड़ी देर बाद चला जाता है। इसलिए ज्ञान युद्ध भी करते हैं और शाम को सामायिक कर लेते हैं। राम और रावण की लड़ाई होती है और कहते भैया अभी अष्टांग का लग गई हैं, 8 दिन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ऐसा होता है, लेकिन क्यों, क्या दिक्कत है? बहुत अच्छे से हो सकता है। और अभी होता है कि नहीं होता है? अभी पाकिस्तान और भारत की लड़ाई झगड़ा हो रही थी तो सीज फायर बार बार कह देते ना, चलो ठीक भाई अब नहीं लड़ना, फिर दूसरे दिन फिर वो लड़ाई चालू, फिर अब नहीं लड़ना है ना। उसमें क्या है? तो श्रद्धा को अलग करो और चारित्र को अलग करो, पहला काम तो ये करो। और श्रद्धा में निशंकित होकर, श्रद्धा निर्विकल्प होती है, और ये भी समझो श्रद्धा कैसे होती है और चारित्र कैसा होता है, विकल्प वाला। चारित्र में विकल्प और असली चारित्र क्या है, निर्विकल्प। आया समझ में? और श्रद्धा मिथ्यात्व में भी निर्विकल्प और श्रद्धा सम्यक्त में भी निर्विकल्प। इसलिए श्रद्धा में जोर नहीं है, श्रद्धा में एक झटके में या तो मिथ्यात्व या एक झटके में, क्यों? उसमें एक ही काम है, या तो पर का श्रद्धा करेगी या स्वयं। उसमें परसेंटेज लागू नहीं होता, यार थोड़ी थोड़ी करो, थोड़ी थोड़ी हटाओ। लेकिन चारित्र में होता है, आधा सेकंड रमे वापस विषय भोग में चले गए, आधा सेकंड रमे वापस बाहर आ गए, आधा सेकंड रमे फिर बाहर आ गए। श्रद्धा ऐसा नहीं करती। श्रद्धा तो मजबूती से जो निर्णय करा तो कर लिया। अब देखो सम्यक दर्शन छूटने का कारण क्या है? सम्यक दर्शन हो भी जाए जीव को तो छूट क्यों जाता है? ये चारित्र मोह को श्रद्धा में मिला लेने से छूट जाता है। जैसे अपने को आज अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की प्रतीति हो गई एकदम जम गई बात, और बहुत आनंद आ रहा था, बहुत बढ़िया एकदम निर्भरता चल रही थी और आत्मा का भाव भाषण भी हो रहा था। अब इतने में क्या हुआ, चारित्र मोह का उदय आया और पंच इंद्रिय विषय भोगों के परिणाम आ गए, कसाय हो गई, करने धरने के भाव आ गए। तो ये में हो गया, इतने में वो छोड़ देता है। और चूंकि जन्मों जन्मों से इस श्रद्धा ने पर का श्रद्धान किया है तो उस पर जल्दी भाग जाती है, और आत्मा का श्रद्धान किया नहीं, कभी आत्मा को जाना नहीं, तो आत्मा का श्रद्धान होने पर भी जल्दी छूट जाता है। इसीलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम्हें आत्मा की प्रतीति हो भी जाए, सम्यक दर्शन हो भी जाए, तो भी देव शास्त्र गुरु स्वाध्याय इनसे जुड़े रहना। क्यों जुड़े रहना? हमें तो काम हो गया, हम तो घर चले, कि घर तो चले जाओगे, लेकिन अभी चक्कर ये है कि अस्थिरता जन्य दोष है तुम्हारे अंदर, और अस्थिरता होने से पंच इंद्रिय के विषय भोगों के परिणाम आएंगे, घर गृहस्थी के परिणाम आएंगे, और वे परिणाम आएंगे और तुम उनमें एकत्व कर बैठोगे तो वापस मिथ्यात्व हो जाएगा। तो फिर क्या करना कि रोज ये मैं नहीं हूँ, ये रोज सुबह शाम सुनना।